रीडिंग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, आपको दिया हुआ ये फर्स्ट वन में कहते हैं तो रिक्वायर्ड में वही है आपके पास। इस सवाल की दो रिक्वायर्ड है। ये पहले में लिखा हुआ था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए, और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ था कि सवाल में इस सवाल की एडजस्टिंग एंट्री बना के दिखा दीजिए। ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आसान है, इसको हम कर देते हैं। फर्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 6000। ये किसका बैलेंस है? कंपनी का बैलेंस है, कंपनी का कैश बुक का बैलेंस है, और पॉजिटिव है। जब तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पॉजिटिव बैलेंस होगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 7000। सबसे पहले शुरुआत देखें यहाँ से करें। कंपनी का नाम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखें, और यहाँ पे लिखें कैश बुक, और यहाँ पे लिखें बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें जो है वो कैश बुक कंपनी का बैलेंस कितना है 6000, और पासबुक का कितना है 7000। नेक्स्ट पे कहते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, जमा कराए पैसे लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए, पैसे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। यानी कि हमने चेक्स तो बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं बट स्टिल दे आर नॉट शोइंग इन बैंक स्टेटमेंट, नॉट क्लियर। तो इसका नाम क्या होता है? अनक्लियर चेक्स। और अनक्लियर चेक्स हमने बैंक में डिपॉजिट्स किए हैं, उम्मीद है कि पैसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो अनक्लियर चेक्स कहाँ लेके जाएंगे? बैंक स्टेटमेंट में। प्लस करेंगे? जी हाँ, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे उसको। ठीक है, अनक्लियर चेक से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना है, डिपॉजिट करा के आए तो हमारा बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि वो पैसे जो हमने इशू कर दिए, चेक इशू कर दिए, लेकिन स्टिल दे आर नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि अभी तक वो पैसे हमारे अकाउंट से माइनस नहीं हुए। ठीक है, तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद वो चेक हमारे अकाउंट से प्रेजेंटेड तो होना ही है। तो इसको नाम देता है अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंटेड चेक से पैसे हमारे क्या होने चाहिए? बैंक बैलेंस कम होना चाहिए, माइनस करेंगे। अब देखें ये चीज़ें फिक्स हैं, याद भी कर सकते हैं आप। अनक्लियर चेक्स बैंक में प्लस होंगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, लास्ट डे डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट, वो पैसे जो हमारे अकाउंट में जमा हो गए, शो नहीं हो रहे, तो प्लस करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसका दूसरा नाम होता है आउटस्टैंडिंग चेक्स। इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, माइनस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी वो पैसे जो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट सर्विस चार्जेस के बैंक डिडक्ट किए, और कहाँ रिकॉर्ड में नहीं है? कंपनी में रिकॉर्ड में नहीं है, कंपनी से रिकॉर्ड कर लें। तो बैंक चार्जेस से हमारा क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस कम होना चाहिए। बैंक ने रिकॉर्ड किया हुआ, किसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ? कंपनी ने। तो कंपनी से माइनस, बैंक चार्जेस कंपनी से माइनस। इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं आगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी वो पैसे जो कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कराए थे, कस्टमर के पैसे बैंक में आ चुके हैं, बट कंपनी के पास इस बात की इतला नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कंपनी में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कराए पैसे, और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं, बैंक के पास रिकॉर्ड में है। किसके पास रिकॉर्ड में नहीं है? कैश बुक में। और डिपॉजिट किए हैं कस्टमर ने, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। बैंक ने भी आपको इंक्रीज़ कर दिया होगा, तो आप भी अपने पास क्या कर लेंगे? इंक्रीज़ कर लेंगे। तो फिर आपने बैंक सर्विस चार्जेस क्यों माइनस किए थे? क्योंकि बैंक ने भी अपने पास से माइनस किए थे आपके, यानी आप बैंक ने आपके बैलेंस को माइनस कर दिया था, तो फिर आप भी अपने पास से क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखना ये पड़ता है कि बैंक ने क्या किया। अगर बैंक ने आपको माइनस किया तो आप भी अपने पास से क्या करेंगे? माइनस। और अगर बैंक ने आपको प्लस किया तो आप भी अपने पास क्या करेंगे? प्लस। लास्ट में कहते हैं रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। आप देखें, याद रखें, बैंक वाले क्रेडिट करते हैं आपको इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और बैंक वाले डिक्रीज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं डेबिटेड। ठीक है, तो क्रेडिटेड, डेबिटेड बैंक के लिए। अगर बैंक वाले क्रेडिट कर रहे हैं तो इट मीन्स के बढ़ा रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारे कोई रेंट के पैसे हैं, हमने कोई फ्लैट किराए पे दिया हुआ है। जब हमने फ्लैट किराए पे दिया हुआ है तो हमें वहाँ से रेंट मिलता है, हमें रेंट आता है। और रेंट वाले जो पैसे आते हैं तो हमने फ्लैट्स वाले को बोला होगा, किराएदार को, कि पैसे हमारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दिया करें, जमा करा दिया करें, किराए के पैसे हमारे हाथ में कैश में मत दिया करें। तो ये वही वाले पैसे हैं। रेंट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कंपनी के पास इस बात की इतला नहीं है, बैंक में पैसे रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो किसने रिकॉर्ड कर लिए? बैंक ने। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? कंपनी में। तो कंपनी में क्या करें? प्लस करें। सिंपल ऐड होने चाहिए पैसे, क्योंकि बैंक में आए थे तो बैंक ने बढ़ा दिया, तो आप भी क्या करें? अपने पास बढ़ा देंगे। सिंपल वैसे ही जिस तरह डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए पैसे, तो
कंपनी में रिकॉर्ड ऐड कर लिया आपने, बैंक ने ऐड किया हुआ ऑलरेडी। जो काम बैंक ने किया हुआ है तो फिर हम तो बैंक में नहीं करेंगे, कंपनी में करेंगे, तो कंपनी में प्लस हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर बैंक वाले डेबिटेड का वर्ड यूज़ करते हैं, डेबिटेड, ठीक है, या चार्ज्ड, CHARGED, तो ये करते हैं डिडक्शन करने के लिए, कम करने के लिए, तो उस सूरत में अपने पास से हम माइनस कर लेते हैं। एट दी एंड लास्ट में क्या करें, 6000 प्लस, ये प्लस है, माइनस 400 प्लस 400, 1400 प्लस 400, ठीक है, 6 + 1 7, और ये होगा 7800, और 7800 में 400 माइनस कर दें, कितना आ गया 7400। यहाँ भी चेक कर लें, 7000 + 800 - 400 कितना आ गई है 7400। दोनों साइड्स का सिंपल तरीके से बैलेंस जो है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। ये हमारा सवाल था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। अब आते हैं इस सवाल की, इन्होंने रिक्वायर्ड में एंट्रीज मांगी थी, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो बैंक स्टेटमेंट की याद रखिएगा, हम एंट्री पास नहीं करते, बैंक वाले अपना अकाउंटेंट खुद रखते हैं, अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन करते हैं, तो वो हमें इसकी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपनी में जो भी चीज़ प्लस माइनस हुई है हमें उसकी एंट्री करेंगे। हम अकाउंटेंट किसके होते हैं, कंपनी के होते हैं, तो लिहाजा हम कंपनी की बुक में एंट्री बनाएंगे। एस एन एसोसिएट्स, ठीक है, जर्नल लिखेंगे ऊपर, एस एन एसोसिएट, जर्नल। चलिए अब एंट्री बनाते हैं। पहली बात याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस 6000 की एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री को आप इग्नोर कर देना, छोड़ दें, बैलेंस की एंट्री नहीं होती। हाँ, यहाँ से आ जाएँ, 400 बताइए, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस से हमारा एक्सपेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। या यूँ देख लें कि आपने कैश बुक में जिस चीज़ को माइनस किया है, इट मीन्स कि इससे आपका बैंक बैलेंस कम हुआ है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। अगर माइनस किया है तो बैंक क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, इससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। प्लस किया है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक हमारा एसेट अकाउंट है। अब देखिएगा, अगला लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, 1400 किसी कस्टमर के पैसे आए। जब कस्टमर के पैसे अकाउंट में आए तो इससे क्या होना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, यानी कि एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। आप चाहे तो इन दो की, लास्ट वाली की, दो की अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सेपरेट एंट्री कैसे करेंगे, तो आप 1400 की एंट्री अलग बनाएं, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सही है। जैसे देखें इस तरह, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1400। ये अभी इन्होंने देख क्या किया था, रैंड इनकम, रैंड के पैसे आए, जब रैंड के पैसे आए तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक में इजाफा हो गया। बैंक हमारा एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, ठीक है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और रेंट इनकम क्रेडिट, ठीक। अब कंबाइन कर लें, अगर आपको कंबाइन करनी है, सेपरेट अगर पसंद नहीं आ रही है तो एंट्री कर लें सब कंबाइन। बैंक डेबिट कितने से टोटल, 1800 से, 14 ये वाले और 400 ये वाले, जिसमें रिसीवेबल के पैसे क्रेडिट कम हो गए, जबकि रेंट इनकम क्रेडिट हो गया। बात वही है, या आपने एक दफ़ा एंट्री बनाई बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर दोबारा एंट्री बनाई बैंक डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, तो बैंक को आपने दो दफ़ा डेबिट किया तो एक ही बार डेबिट कर दें, और रिसीवेबल को, इनकम को आपने क्रेडिट कर दें। इनकम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इनकम बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ती है क्रेडिट होती है, और रिसीवेबल एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा।